पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा किया। नरेंद्र मेहता ने आरोप लगाया है कि जब से ये कोविड महामारी का दौर शुरू हुआ है तब से पूरे अधिकार नोडल ऑफिसर के तौर पर महानगर पालिका आयुक्त को दिए गए थे और जो भी निर्णय लेना था वो आयुक्त ही ले रहे थे। तो जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो आयुक्त के अधिकार में हुआ है और उनका आरोप है कि लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का ये भ्रष्टाचार है। और उन्होंने कुछ आंकड़े देकर इस बात को उजागर किया कि किस तरह से ये मीरा भाईंदर शहर में भ्रष्टाचार हो रहा था। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पत्रकार कक्ष में आज जो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं विस्तार से। पिछले मार्च से लॉकडाउन लगा और उस दौरान बहुत सारे जो कोविड के नाम के ऊपर गड़बड़े हुई वो आपके सामने रखने आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि कोविड के चलते पूरा शहर में जब लॉकडाउन लगा तब नगर पालिका कॉरपोरेशन की महासभा से लेके स्टैंडिंग लेके सब बंद। और जब ऐसी आपत्ति आती है तो जनरल बॉडी के और स्टैंडिंग के सारे अधिकार जो है वो कमिश्नर को सरकार ने दिए थे और कायदे में भी प्रोविज़न है कि 67 के अंदर उसका वापर वो कर सकते हैं। इमरजेंसी में किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। जो महाराष्ट्र अधिनियम एक्ट बीपीएमसी एक्ट के अंदर कि ऐसी इमरजेंसी में कमिश्नर जो 67 के अंदर अपने पावर का उपयोग करके सभी खर्च खुद कर सकता है, विदाउट टेंडर प्रोसेस कर सकता है, सब कर सकता है। लेकिन नीचे ये भी लिखा है कि विद इन सेकेंड मतलब इमीडिएटली उसने जनरल बॉडी मेयर को और स्टैंडिंग कमेटी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैंने ये चीज़ खरीदी है, इतने में खरीदी है। ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। नगर पालिका अपनी तरीके से जो कर रही है, लेकिन जो मुझे लगा, मैंने आपको अभी एक लेटर के अंदर मैंने आपको एम्बुलेंस का 1 महीने का हिसाब दिया। 12 एम्बुलेंस का 72 लाख रुपया 1 महीने का चुकाया गया। मतलब मैं अगर 10 महीने गिनूँ तो 7 करोड़ रुपए 10 एम्बुलेंस के, 7 करोड़ रुपए 10 एम्बुलेंस के। मर्सिडीज गाड़ी भी खरीद लेते ना तब भी इतना पैसा खर्च नहीं होता, गाड़ी भी कॉरपोरेशन की हो जाती। आप अगर देखेंगे तो 27 दिन का पैसा कितना लगाया गया है, 5 लाख रुपया भाड़ा। जो 30 दिन चली उसका भाड़ा कितना लगाया गया, 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपये मुझे बताइए एम्बुलेंस क्या चल रही थी, कितने पेशेंट, भाईंदर ही चल रही थी ना। लेकिन मतलब आप सोचिए कि 72 लाख रुपये 13 एम्बुलेंस का, नीचे का और है वो अलग है। अब इसके अंदर आपको बोलता मारुति वैन भी है, पूरी मारुति वैन ही नहीं आ जाती, मुझे नहीं पता कितने की, लेकिन मेरे ख्याल से होगी शायद 3-4 लाख रुपये की मैक्सिमम। लेकिन भाड़ा दे रहे महीने का 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया। इतना बड़ा घोटाला। मतलब आप सोचिए 10 एम्बुलेंस अगर कॉरपोरेशन खरीदती, आप समझ के चलिए, तो 60-70 लाख में नहीं आ जाती, सब न्यू ब्रांड। लेकिन महीने का भाड़ा 72 लाख रुपया, 10 महीने का अगर दिया है तो 7.5 करोड़ रुपया। कहाँ 70 लाख में खुद की कॉरपोरेशन की एम्बुलेंस हो सकती थी, कहाँ भाड़ा दिया गया। ये सबसे बड़ा स्कैम इसे कहते हैं। क्या कॉरपोरेशन को आम आदमी को समझ सकता है ना। अगर आप भी अगर एग्जाम्पल वगैरह कहीं अगर गाड़ी भाड़े पे लेके जा रहे हो और समझो आपको अपने गांव जाना है और बोलेंगे गाड़ी 10 लाख की नई गाड़ी है तो भाड़ा भी 10 लाख, तो आप भी बोलेंगे इससे अच्छा नहीं ले लूँ, और ये हमारी हो जाती। ये तो वापस लेके भी चला गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये एम्बुलेंस कोई न्यू ब्रांड नहीं थी, सारी जूनी पूरी खटारा एम्बुलेंस भी थी इसके अंदर। उसका भाड़ा 70-70 लाख रुपया। ये कितना बड़ा एक घोटाला किया है। क्या ये कोई भी बच्चा भी देख के समझ जाएगा, आप भी समझ सकते हो ना। 7 लाख रुपया कोई भाड़ा होता है एक गाड़ी का। आप किसी भी जगह ऑनलाइन जाइए, मर्सिडीज मांगिए तो 7 लाख रुपया नहीं लेगा महीने का। ये इस तरह का ये एक घोटाला। उसके बाद कॉरपोरेशन ने बहुत सारी चीज़ें जो है खरीदी और बहुत सारी चीज़ें भाड़े पे ली। मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ कि आपको कॉरपोरेशन ने बहुत सारे बेड जो है परचेस किए। तो परचेस की प्राइस क्या थी, अपने रिकॉर्ड पे आंकड़े कितने परचेस किए मेरे पास नहीं है, लेकिन अमाउंट पता है। 2400 रुपये में एक बेड खरीदा, जो पलंग बोलते हैं ना, 2400 में खरीदा एक बेड जो खुद का है। अब वापस कोरोना चालू भी हुआ तो गोडाउन में पड़ा, फिर से बेड लगा भी सकते। और दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में भाड़े पे लिए, उसका भाड़ा दिया 12,000। कितना, 2400 में खुद का खरीदा और कुछ जगह पे भाड़े पे लिया 75 दिन के लिए। कितना दिन, 75 दिन। उसका भाड़ा चुकाया 12,000 रुपया। 12,000 2400 में नया आ रहा है।
और 12,000 भाड़े पे, जिसके अंदर वो भी वो वापस लेके गया। ये उदाहरण बैठ पे मैंने कहा, ये मैं आपको आंकड़े के साथ लिस्ट दे रहा हूँ। ये पार्टली लिस्ट है, अब हम उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों में जाने वाले। इसके अंदर बहुत गड़बड़ है, बहुत। मैं एग्जांपल देता हूँ कि नर्स के लिए जूनी रिवॉल्विंग चेयर बैठने के लिए दी थी, जो टेम्परेरी थी 90 दिन के लिए, जो डोम निकाला था ना 90 दिन, चेयर नई 2,500 में आती है, उसको भाड़ा दिया 5,500, 5,500 भाड़ा, वो भी जूनी चेयर, प्लास्टिक की चेयर 300 रुपये में नहीं आती है। 90 दिन का भाड़ा दिया 600 रुपया। ये हम पंखे की बात करते, 700 रुपये में पंखा आता है, 300 रुपये का रॉड 1,000 रुपये में आता है। इसका भाड़ा दिया गया 3,500 रुपये 90 दिन का, 3,500। जो पेडेस्टल फैन आते, जो वो 2,500 के आते, उसका भाड़ा दिया गया 5,500। ऐसी बहुत, ये टेबल, ये तो फर्नीचर वाला टेबल, जो सादे टेबल आते हैं, जो पहले जूने दफ्तर में होते थे लोखंड का, एक वो 1,000 रुपये का टेबल आता है, 5,000 रुपया भाड़ा। खरीदो तो 1,000 रुपया और भाड़ा 5,000 रुपया दिया गया। टॉयलेट के कैबिन, आप ये जो चीज़ें दे रहा आप नेट पे भी जाएंगे ना, प्राइस अवेलेबल है। कोई कंपनी आप बोलेंगे मुझे ये WC जो टॉयलेट वगैरह है, 3,75,000 में अगर हम कंटेनर खरीदते हैं, 3.5 लाख में खुद का आता है नगर पालिका, लेकिन इन्होंने 90 दिन का भाड़ा दिया 5 लाख। मतलब खुद का कंटेनर खरीदते हैं टॉयलेट बाथरूम, तो हमारे काम आता है, इसका भाड़ा दिया 5 लाख रुपया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर सामान की कीमत जो है 200 रुपया। ट्यूबलाइट, आप कॉर्पोरेशन सादी ट्यूबलाइट जो आती है ना, पट्टी वाले, जो अपन पहले घुमा के लगा, वो ट्यूबलाइट आज भी 200 रुपया है, उसका भाड़ा 3,200 रुपया। ट्यूबलाइट 200 रुपये की आती है, भाड़ा लिया 3,200 रुपया। मतलब क्या बाप का राज समझ के इन्होंने चलाया कि भाई सब पैसा अपना ही है। और आज समझ में आया कि ये बॉडी के सामने क्यों नहीं आ रहे थे, और इसके अंदर ये सब घोटाले बहुत बड़े मात्रा पे थे। ये आते तो लोक प्रतिनिधि जो है, चाहे महासभा हो चाहे स्टैंडिंग हो, सभी पार्टी के नगर सेवक उसमें रहते, कम से कम ये उनके नज़र में आ जाता कि इस तरह का अंदाज से कॉरपोरेशन के अंदर 100 करोड़ के आसपास का जो है टेंटेटिवली, अभी आंकड़े मांगे हैं मैंने, कब देते पता नहीं, देंगे नहीं मुझे पता है, वो देंगे नहीं ये मुझे पता है। आपको बोलता हूँ, टूथपेस्ट से लेके, तेल से लेके, उस सब के अंदर इन्होंने गड़बड़ किया, PPE किट से लेके उस समय, ये आपको ही पता है। लेकिन ठीक है, हमारे पास ये आंकड़े कभी देते नहीं थे, आज हमने होमवर्क किया तो इतनी जानकारी हमें मिली है। और ये सब फाइलें कौन मूव करता था, फाइनल इसका अप्रूवल कौन देता था, तो डोले साहब। आपको पता होगा कि कमिश्नर ने एक ऑर्डर निकाला था कि पहले ऐसे होता था कि कुछ डिपार्टमेंट उनके पास, कुछ उनके पास, कुछ उनके पास, लेकिन जब डोले साहब आए तो सारी फाइलें जो है उनके माध्यम से ही आनी चाहिए। ये पॉलिटिकली एक एडजस्टमेंट था, ये हमें पहले भी था कि ऐसा क्या हो गया उनके। हमने कमिश्नर बहुत कहा कि काम भी डिले होता है, उनके थ्रू आने का क्या, टेबल बढ़ाने का। यहाँ तक के कायदे में लिखा है, विषय आज का वो नहीं है, लेकिन बहुत सारे अधिकार दे भी नहीं सकते, लेकिन उनको दिए गए। और जैसे ये कमिश्नर बने, सबके अधिकार वापस निकाल लिए, खुद के पास रख लिए। मतलब अब छोटे से छोटा काम करना है तो इनकी साइन के बिगैर नहीं होगा। इलीगल तो अभी सीमा छू रहा है, 2-2 माले के परमिशन तो ये ऐसे कागज़ पे दे देते, आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। और सबके पीछे डोले साहब का हाथ है। आज का मेरा जो विषय था कि ये इस तरह की जो धांधली हुई है, इसके अंदर बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये भ्रष्टाचार नहीं बोल सकते हैं, इसको घोटाला ही बोला जा सकता है। ये सब का हिसाब इनको देना होगा। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से बात उद्धव ठाकरे जी तक जाए, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी तक जाए कि किस तरह से प्रशासन ने अपना दुरुपयोग किया है और भ्रष्टाचार नहीं, स्कैम किया और घोटाला किया है। मुख्य रूप से इसमें जिम्मेदार कौन है? मुख्य रूप से 110% कमिश्नर से लेके जो डिपार्टमेंट के हेड है, वो हो सकता है कि आपने इसके अंदर बहुत सारी जानकारी लेके लोगों तक पहुंचाई होगी, लेकिन अब मैंने इसे हाथ में लिया है तो जो डिपार्टमेंट हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके, पालक मंत्री जी से लेके, हाई कोर्ट से लेके और अन्य विभाग तक, जहाँ जहाँ इसके लिए जाना है, मैं इसकी शुरुआत करने वाला हूँ और इसको एंड तक लेके जाने वाला हूँ। ये है सर, आरोप लगते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। हर बार आरोप लगते हैं, आप सबूत भी देते हो, सब कुछ होता है, लेकिन आप बताइए एक भी अधिकारी अब तक घर पे बैठा है? मैं आपको बोलता हूँ ना, ये ढीठ है, ये जो बैठे ना अभी ढीठ है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। IAS राठौड़ साहब को क्यों लाया गया था कि कोरोना शहर में बढ़ रहा है, आप समझ के चलिए, इसलिए उनको लाया गया। अचानक उनकी बदली की और एडिशनल कमिश्नर को कमिश्नर, मतलब प्रमोशन भी नहीं हुआ,
डायरेक्ट एडिशनल कमिश्नर को कमिश्नर। और राठौड़ साहब आज कहाँ पर है? तो उनकी कोई पोस्टिंग नहीं हुई है, वो बंगले में बैठे। मतलब ऐसा भी नहीं कि आदमी की इमरजेंसी में किधर बदली हुई इसलिए किसी को उनको घर पे बिठाया। मतलब एक आईएएस डॉक्टर जो था उसको बोला आप घर पे बैठो, और डोले साहब को ये सारी चीज़ें दी। वो सरकार का विषय, उन्होंने क्यों दिया क्यों नहीं दिया, लेकिन एक एडिशनल कमिश्नर को देने के पीछे का वो भी एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि क्या ये इस तरह की जितनी सारी चीज़ें थी, गतिविधियाँ थी, उसको ब्रेक लगाने के लिए की क्या? उसको जो आपने कहा कि बहुत सारी शिकायतें होती है उस पर कोई ध्यान नहीं दे, इसके लिए हुई क्या? अब ये जब लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ तो अब जो आगे आगे चुनौतियाँ आएगी उसकी सामना करता जाऊँगा। और अधिकतर आपने देखा है कि मैं जब लड़ाई लड़ता हूँ तो उसको कोशिश करता हूँ एंड तक लेके जाना। न्याय कितना मिलेगा कितना नहीं, ये सोच के आज तो मैं रुकूंगा नहीं। इस मामले का दूसरा पक्ष जानने के लिए हमने महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया देने से साफ मना कर दिया। उसके बाद हमने मीरा भाईंदर की विधायिका गीता जैन से जानना चाहा कि उनका क्या कहना है इस बारे में। तो आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस बारे में। देखिए, मैं तो चाहूँगी कि अभी नहीं, सिर्फ कोरोना के नहीं, लास्ट कुछ सालों के आप भ्रष्टाचार को बाहर निकालिए ही। मेरी इच्छा है कि उसकी आप तफ्तीश करें। आप जब हम किसी पे आरोप लगाते हैं तो फिर उसकी चौकसी या आप जो कहते हैं तफ्तीश पूरी की पूरी होनी चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगी प्रशासन को कि करिए, अब आप सभी वो प्रकरण निकालिए जिसमें आप लोगों को संशय है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और ये जो 100 करोड़ के भ्रष्टाचार का जो आरोप है, पहले तो उसमें से इन 100 करोड़ में से कितने लोगों ने किसका टेंडर भरा है वो देखिए, किसके किसके पास से ये आए हैं। उन्होंने जिस भ्रष्टाचार की बात की है उसके पीछे कौन सी कंपनियां हैं, किन्होंने ये सप्लाई किया है, क्या कीमत लगाई है, अब तो वो होना ही चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इसका भ्रष्टाचार का जो आरोप है उन सबकी चौकसी होनी चाहिए। मैडम, भ्रष्टाचार के आरोप बार बार लगते आए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाता है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि चोर वही है जिसके हाथ में चाबी है। हम अपनी गुहार कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि उसके मूल तक पहुँचिए कि ये भ्रष्टाचार के मूल कहाँ तक है, कहाँ से ये शुरू हुआ है, कब से ये शुरू हुआ है, उस मूल तक पहुँचिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये भ्रष्टाचार की मांग सिर्फ राजनीतिक रह के क्यों हो जाती है। मैडम, एक लोक प्रतिनिधि के तौर पर आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए आप पहल करें और उसको आखिर अंजाम तक पहुंचाएं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट ये बोलती हूँ कि यहाँ जो सत्ताधारी पार्टी है उसने अभी तक का जो भ्रष्टाचार किया है उसके बारे में मेरे कम से कम बहुत सारे लेटर, मैं ये अभी आपको संख्या नहीं बता सकती, मैंने बहुत बार प्रशासन को लिखा है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी आप जांच करिए। आपको स्टेशन का बता दूं, भाईंदर स्टेशन वेस्ट, सॉल्ट की ज़मीन, कोई जांच नहीं, कोई ये नहीं। सॉल्ट की ज़मीन पे हमने बांध भी दिया, अब उसको वापस डिसमेंटल भी कर दिया। वही ब्रिज के नीचे सत्ताधारी पार्टी क्या सोई थी? क्या उनको मालूम नहीं है क्या ब्रिज के नीचे बांधकाम अलाउड नहीं है? वहाँ हमने 1 करोड़ कुछ खर्च किया, अब उसको डिसमेंटल करने के 28 लाख फीस हम दे रहे हैं। और ऐसे तो कितने कामों की यादी है। राई में एक काम है, एक ही काम 2 बार दिया गया, 2 बार दिया गया, वो काम दोनों बार पूर्ण नहीं हुआ। सिर्फ अधिकारियों का ये रिमार्क रहता है कि कामात अडथळा आहे। तो क्या आपको काम शुरू करने के पहले नहीं पता है कि क्या क्या उसमें ऑब्जेक्शन आ सकते हैं? तो ऐसे तो लंबी लिस्ट है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ अब तो भ्रष्टाचार की जांच होनी ही चाहिए। मैं तो बोलती हूँ स्पेशल कमेटी फॉर्म करिए और उस पर इन सब मुद्दों को मैं देने को तैयार हूँ कि इन सब मुद्दे पर, हमारी बुआरी गटर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उसमें हुआ है, हमारे TDR स्कैम सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उस TDR में हुआ है। आज भी वो ज़मीन हमारे हाथ में नहीं है जिस पे TDR दे दिया गया है। इन सब भ्रष्टाचारों की जाँच होनी चाहिए। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आंकड़े उजागर किए हैं, अगर उन्हें सही माना जाए तो देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस भ्रष्टाचार पर भी कोई कार्रवाई होती है या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी यह एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे।
आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।